दिन रात तो चलिए रील। बाबू ने खाना खाया, गर्मी में अरे पढ़ो ना, रील चला। भर्ती इसलिए निकाली गई है, वो अगर 400 रुपए एक फॉर्म का है, आगे चुनाव आने वाला है, हाँ इसका ये पैसा इकट्ठा करेंगे भाई, कुछ नहीं होने का आगे। इससे पैसे इकट्ठे करेंगे, वो भरो ही मत, नौकरी भी मत लो और फॉर्म भी मत भरो भाई। नौकरी कोई सी भी सरकार पकड़ के नहीं देगी, ठीक है। बस तू भाई अपने 400 रुपए बचा। सरकारी सबको नहीं मिलेगी, प्राइवेट भी करो, सरकारी नहीं मिलेगी, उसके काबिल बनो। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। क्या सरकार पकड़ने आई थी, चल भाई नौकरी कर उस कंपनी में, आई थी? नहीं आई थी ना। मोदी योगी। शेर क्या होता है, उसको चलने से मतलब है। जंगल में अकेला है ना, और 10 जो है वो गीदड़ सारे एकजुट होकर क्या सोच रहे हैं कि गठबंधन बना के हराएंगे, लेकिन आएगा मोदी ही। राहुल गांधी देखो, उसकी दाढ़ी भी सफेद हो गई। राहुल गांधी पीएम बनेंगे ही नहीं कभी। देखो कोई भी हो सरकार, बीजेपी कैसी हो, लेकिन आएंगे केवल मोदी ही। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी। जो पुलिस की भर्ती निकाली गई है, हाँ 60,000। दैनिक जीवन में अभी जो हम चल रहे हैं यहाँ पर हमारी सरकार है, क्योंकि हम इसलिए आए थे कि अब हमारी सरकार का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है। 2024 में आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? छोड़िए, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए दोनों ही। उनका कार्यकाल देखते हुए इसलिए हमें मोदी चाहिए। क्या कितना काम कर रहे हैं, उनका काम देखो। ना तो मेरे बाबा को कभी ना मेरे बाबा को कभी पेंशन मिली, ना मेरी अम्मा को मिली। आज मेरे पापा को हर साल में 6 बार तो 2,000 रुपए खाते में आ रहे हैं, और ठीक है 2.5 लाख रुपए मकान बनाने को मिल गए। तो और बताओ कैसी सरकार चाहिए तुम्हें? सरकार तुम्हें चाहिए कैसी? मैंने माना सरकार ले रही है। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, लेकिन पूरा देश का विपक्ष एक ही बात पे अड़ा रहा है कि ये सरकार को, मोदी जी को बाहर करना। एक चीज है, अगर तुम सही हो तो पूरा विपक्ष क्या और 4 आदमी क्या, सब तुम्हारे खिलाफ होंगे बस। लेकिन शेर क्या होता है, उसको चलने से मतलब है। जंगल में अकेला है ना, और 10 जो है वो गीदड़ सारे एकजुट होकर क्या सोच रहे हैं कि गठबंधन बना के हराएंगे, लेकिन आएगा मोदी ही, आएगा मोदी ही। बस एक ही चीज है, मोदी हैं सर। जब ये इतने ईमानदार हैं तो सब ये एक जगह क्यों हो गई? जैसे मोदी साहब अलग से लड़ रहे हैं, ऐसे ये सब लड़ रहे हैं अलग से, अलग अलग हो गए। गठबंधन क्यों कर रहे हैं ये? गठबंधन में बना था, लेकिन धीरे धीरे सब बिखर गया है। अभी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे बिखर गए हैं। उधर ममता जी कह रहे हैं कि हम अकेला चलेंगे, कांग्रेस जो है अलग जा रही है, उधर जो है नीतीश जी जो है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आ गए। लेकिन ये बिखराव क्यों हुआ आखिर में? देखो जी, वो बस एक ही चीज है, सबको हमारी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। हम गठबंधन से इन्हें मोदी को ना हरा पाए, और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए सर। लेकिन अब राहुल गांधी भी देखो काफी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पहले दक्षिण से उत्तर की किया, फिर पूरब से पश्चिम की ओर कर रहे हैं। अब याद आ रही है यात्रा उनके लिए, अब यात्रा याद आ रही है उनके लिए। बताइए, जब तो उन्हें याद आई ना, अब याद आ रही है यात्रा। 70 साल से वो उसमें। राहुल गांधी देखो, उसकी दाढ़ी भी सफेद हो गई। कोई ना कोई तो ऐसी बात है, लेकिन राहुल गांधी पीएम बनेंगे ही नहीं कभी। देखो कोई भी हो सरकार, बीजेपी कैसी हो, लेकिन आएंगे केवल मोदी ही। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी। बस हमें 2 ही सरकार चाहिए, बस। मोदी बस, ठीक है, घर घर मोदी। हाँ, अगर गठबंधन सक्सेस होता तो आपको लगता है कि कौन मोदी जी को टक्कर दे सकता था इनमें? सर कोई ना दे पाता, कोई नहीं। विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। चक्कर में कोई नहीं है मोदी के टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है विपक्ष के पास ऐसा चेहरा ही नहीं। भैया इतने दिन से यूपी में सरकार थी, समाजवादी थी, बहुजन थी, अब काहे नहीं बनी मंदिर? मोदी के युग में काहे बनी? मोदी के युग में ही केस जीते। ज्ञान पापी फैसला हुआ कि नहीं हुआ? अभी हिंदू पक्ष को मिला, काहे मिला? सिर्फ मोदी के युग में ना। विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी जी थोड़ी ये काम तो कोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी का क्या रोल है? अरे भैया, कोर्ट तो पहले से करते थे सर, पहले से क्यों ना करा? पहले भी तो कोर्ट थे, पहले कोई धर्मशाला थोड़ी थी, उनमें भी पहले वकील बैठते थे, जज बैठते थे नहीं तो। कांग्रेस कहती है कि हमने भी ताला खुलवाया, हमारे भी राम है। मोदी जी हर चीज को अपना ही कर रहे हैं, हर चीज। कांग्रेस के राम थे तो मंदिर में गए क्यों नहीं? उद्घाटन में क्यों नहीं गए कांग्रेस के राम? नहीं भैया, राम तो सबके हैं, राम सबके हैं। मैं नहीं बोलता कांग्रेस वाले के राम, बीजेपी वाले के राम सबके हैं, लेकिन मोदी जो है ना, उसके टक्कर का कोई नहीं है भाई। एक अकेले सभी जितनी भी है क्या नाम है पार्टीज, कितनी गठबंधन में है, लेकिन तो ही मोदी को टक्कर काहे दे पा रही हैं, काहे हार जा रही हैं? आप अभी एमपी का चुनाव हुआ, आपने देखा एक तरफा निकली बीजेपी। ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं मोदी जी।
सर ईवीएम में अगर सरकार जो है ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता को अपनी सर ये जहाँ से जीत जाती है वहाँ से तो बोलते नहीं है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव करवा लें तो ही बीजेपी जीतेगी। क्या है ना कि मैं तो एमपी से हूँ, एमपी बता रहा हूँ। हमारे एमपी में देखिए विकास तो मैं नहीं बोलता, हमारे खुद ही जिले में विकास तो नहीं है बीजेपी का, लेकिन वहाँ पे जो काम करती है बीजेपी ना, आने वाले फैसले जैसे हो गए, उनकी लाडली बहना योजना हो गई, 22 प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, उनसे लोगों को क्या होता है ना कि प्रॉफिट मिलता है, इसलिए बीजेपी जीतती है वहाँ पे। लाडली बहना की वजह से शिवराज ने एक तरफा चुनाव कर दिया भैया। नहीं भाई, ये बताओ मुझे कि अभी जो भर्ती निकाली गई है वो किसके लिए निकाली गई है? जो पुलिस की भर्ती निकाली गई है, हाँ 60,000 युवाओं के लिए निकाली गई हो ना। के लिए ये इसलिए नहीं निकाली गई भाई। हमारा मतलब ये है कि ये भर्ती इसलिए निकाली गई है कि हम अगर जो 50 लाख फॉर्म पढ़ेंगे वो अगर 400 रुपये एक फॉर्म का है, तो अब ये बता दीजिए मुझे ये बता दीजिए 50 लाख नहीं ये लोग बोल रहे विकास की बात कर रहे हैं, आगे चुनाव आने वाला है, हाँ इसका ये पैसा इकट्ठा करेंगे भाई, कुछ नहीं होने का आगे। इससे पैसे इकट्ठे करेंगे वो भरो ही मत, नौकरी भी मत लो और फॉर्म भी मत भरो। पैसे की इतना चिंता है तो फॉर्म मत भरो। फॉर्म मत भरो और क्या, पैसे की चिंता, फॉर्म मत भर। 400 रुपए बचाओ अपने, तो 400 बस तू भाई अपने 400 रुपए बचा, ठीक है। और देख सरकार की जीडीपी, सरकार ने फॉर्म मत भरिए आप, 400 रुपए आप बचाइए आप भैया। हाँ भैया बात इनकी नहीं, इनकी बात जायज है। सुनो इनकी बात जायज है। बेरोजगारी परसेंट कांग्रेस के दौरान 4% थी, अब 65% हो गई है, ठीक है, इसकी बात जायज है। लेकिन क्या होता है ना कि जहाँ पे देखिए डेवलप हो रहा है, नौकरी का व्यवस्था हर जगह हो रहा है, जहाँ भी आप जाओ कंपनी मिलेंगी, विकास मिलेगा, हर जगह आपको नौकरी मिलेगी। विकास आज से पहले क्यों नहीं किया था? ये नौकरी की भर्ती आज से पहले क्यों निकाली? नौकरी और इस बीच में टाइम क्यों निकाली जा रही है? एक मिनट ठहर जा, अभी तक कोई काम नहीं बोल भाई, और इसे कोई काम नहीं दिखा। इसके बीच में जो है सड़कों की जो बात है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कोरोना आया, क्या सरकार ने भैया सुनो, सरकार ने कोई काम नहीं किया तो ये सरकार जीत क्यों रही है? हम तो ये बात बोलो, क्यों जीत रही है ये? मैं बोल तो रहा हूँ कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, मोदी अकेला। अब मोदी तो पकड़ के देगा नहीं, चल रोजगार, चल ले भर्ती, चल तू भी लग नौकरी पे। भाई सरकारी सबको नहीं मिलेगी, प्राइवेट भी करो, सरकारी नहीं मिलेगी, उसके काबिल बनो, उसके पढ़ना। सरकारी नौकरी के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए। आप मेहनत नहीं करोगे, नौकरी कहाँ मिलेगी? दिन रात तो चलिए रील, बाबू ने खाना खाया, गर्मी में, अरे पढ़ो ना, रील चला कर रखा तुमने। तुम मुझे ये बताओ, सरकार सरकारी नौकरी देगी कहाँ तक? प्राइवेट कंपनी क्यों खुल रही है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नोएडा में काम करो ना, प्राइवेट कंपनी में काम तो करो, सरकारी क्यों ले जाएंगे यार, पकड़ लेके जाएंगे भाई घर में। ठीक है। कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। क्या सरकार पकड़ने आई थी, चल भाई नौकरी कर उस कंपनी में? आई थी? नहीं आई थी ना। और कौन सरकार? समाजवादी सरकार देती है, मुझे अखिलेश यादव देते हैं। मैं जनपद औरैया का रहने वाला हूँ, सुनिए, ठीक है, और इटावा 60 किलोमीटर दूर है। जब मुलायम सिंह सरकार थी, उन्होंने जनपद औरैया रद्द कर दिया था। क्यों रद्द कर दिया था? वजह 10th पास कर लिया, ठीक है, जितने % तुम 10th पास में लाए इतने तो इंटर में लिखा के दिखा देना, तब मैं आपको जानूंगा जितना, ठीक है। भाई नौकरी कोई सी भी सरकार पकड़ के नहीं देगी, ठीक है। क्या कहते हैं, नौकरी कैसे मिल जाएगी? तो पढ़ने लिखने अगर मना कर रहा है तो मत करो भाई, नौकरी बंदना मत करो। सरकार किसी की बने, जनता चाहे किसी को वोट करे, मगर जो ये ईवीएम का कमाल है, ठुका हुआ वो जो है मोहर लगे, फिर पता लगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार न बनी, वहाँ ईवीएम नहीं। गुंडा राज नहीं है, ये तो राम मंदिर को लाए, अच्छी बात है, सब कुछ है, मगर जो है बढ़िया सरकार, जो जबकि जनता को भी फायदा हो। फायदा दे सकता है, कौन सी सरकार दे, कौन से? 14 से पहले कितना फायदा मिला तुम्हें? अगर आप 9 बजे ड्यूटी करके लौट रहे होते, हेलो,
मैं बोलना चाहूंगा क्या था अंकल जी यहाँ पे चाकू लग जाता था इस रोड पे है 7 तारीख को यहाँ पे चाकू लग जाता है इसी रोड पे। अच्छा शासन कौन दे सकता है देश को, जो सब कौन से फॉर बीजेपी। जय श्री राम। राम देखो भगवान राम में आस्था है, लेकिन हर बार में जो है ना वो जय श्री राम। पहले इधर ही चाकू अगर आज हम 10 बजे ड्यूटी करके लौट रहे हैं तो आज हम सलामत लौट रहे हैं। अगर और कोई सरकार होती, छीना झपटी होती, मोबाइल कहीं झपटे जाते, कहीं पकड़ा धकड़ी होती, ठीक है। शासन किया कोई दिक्कत। उसके बाद बीजेपी ओनली फॉर मोदी सेकंड में चल रहा है ना, अब थर्ड आएगा। विश्वास है मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में हम दुनिया का तीसरी जो है अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज वर्ल्ड में सुनिए, आज वर्ल्ड में सुनिए, आज वर्ल्ड में एक बच्चा जाता कहाँ के हो, इंडिया, अब मोदी के हो, ऐसे लगाता। आप विश्वास है मोदी जी, फुल विश्वास है। आप अभी देखो G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ हमारे इंडिया में, आज के पहले कभी हुआ था? हाँ? आज के पहले इंडिया जो है, आप चाहे किसी भी नहीं आप सुनो ना, आप किसी भी आप ऑल इन वर्ल्ड मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चलता था, सैफई महोत्सव, उसके अलावा कुछ नहीं था, जहाँ जनता मरती रहे। आप कहाँ चले गए? आप एक बात सुन लो, नहीं होता है। अभी तो बर्थडे आता होगा, अभी तो जन्मदिन। अब पैसा ही नहीं दे रही सरकार। मोदी जैसे सरकार कोई नहीं होगा, नहीं हुआ है। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। एक बात आप मेरी और सुन लो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो मेरे एक दो चार दोस्त हैं अलग अलग कंट्री में। मेरा एक दोस्त दुबई में है, उसने मैं कॉल होती है, बात होती मेरी, उससे बताता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे, ठीक ना, और मैं इंडिया का हूँ, इतनी इज्जत मिलती है ना, उतनी इज्जत कहीं नहीं मिलती भैया। आप देख लो, आप अभी आप एक और नोटिस कर लो, यहाँ का विपक्ष जो है हमेशा, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं वो कहते हैं हमारा देश में जो है तानाशाही होगी, ये मोदी जी लोकतंत्र को खतरे में है हमारे देश। सुनिए, अगर आपको लगता हो तो मेरा दोस्त दुबई में है, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, देखो अगर उठा ले तो सही है, ठीक ना, उससे आप बात कर लो, वो बताएगा आपको कि कैसा किया है मोदी ने। मोदी ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ पहले बता रहा था, अभी बता रहा हूँ। मैं एमपी से हूँ, हमारे एमपी में आप देख रहे हो 15 महीने में कांग्रेस ने बीजेपी को छीन लिया था, ठीक ना, बीजेपी ने छीन लिया था, ठीक ना, कांग्रेस सरकार को। लेकिन उसके बाद फिर कहे कांग्रेस नहीं जीती, नहीं, इस जीतने का ना रीजन कि सिंधिया जो था ना, सिंधिया एकमात्र वहाँ नेता था जो अच्छा नेता था, उसके सिवा कोई अच्छा नेता नहीं था कांग्रेस में। वहाँ भी मंदिर बना है, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। ज्ञान बाबी मंदिर, नहीं, वहाँ भी कोई मंदिर बना है, ये दुबई में भी मंदिर बना है, वहाँ मंदिर बना है, उसका उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे जाकर। एक बात और, अभी अमेरिका में एक राम मंदिर बनने वाला है, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर बनने वाला है। वो भी आप एक चीज और देख लो कि हिंदू धर्म को पूरे वर्ल्ड में अगर कोई फैला रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, बाकी कोई नहीं दे रहा है। और हिंदू, आप ये देखो इतनी सारी गठबंधन है, आप देखो बिहार में पलटू राम नीतीश, ठीक ना, वो बीजेपी में चले गए, ठीक, अब भी बीजेपी वापस आ गई। आप जानते हो ना, बीजेपी देखिए, राम जी वापस आए हैं तो बीजेपी वापस आएगी, ठीक।